नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल शुक्ला है। आईटीआई जॉब्स मेड इजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन एलिमेंट की, जिसका नाम है बेयरिंग्स। दोस्तों, ये जो बेयरिंग्स हैं, यह हर तरह की इंडस्ट्रीज में इक्वली यूज होता है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो बिना इस बेयरिंग के चल सके। तो आप बोल सकते हैं यह हर मशीन की जान होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेयरिंग्स के बारे में। दोस्तों, आप अगर आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप किसी गवर्नमेंट के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, तो आपको मेरा यह वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों, मेरा दावा है मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका बेयरिंग के ऊपर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बेयरिंग का कॉन्सेप्ट दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं पीपीटी स्लाइड्स के ऊपर। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, मैंने बेयरिंग के टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है व्हाट इज़ बेयरिंग एंड इट्स यूज़। इसका दूसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स, और तीसरा है कंपैरिजन ऑफ बेयरिंग्स। दोस्तों, बेयरिंग के कंपैरिजन के ऊपर हर गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये हमेशा आते हैं। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वैसे लास्ट में मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को शामिल करूंगा, आप जिसे देख सकते हैं। बुक की परिभाषा नहीं बताई है, ना ही मैंने यहाँ पर आपको कोई 3D व्यू दिखाया है बेयरिंग्स का, क्योंकि इस स्लाइड को बनाने का मेरा उद्देश्य यह था कि आपको यह समझ में आए कि बेयरिंग हमें यूज़ क्यों करनी पड़ती है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। आईटीआई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर के, उसमें लिखने को भी आता है बेयरिंग के ऊपर। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमें बेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक ये डायग्राम बनाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं एक शाफ्ट है जो कि रोटेट हो रहा है। एक्सिस 1 से एक्सिस 2 पर हमको मोशन को ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए हमने एक गियर ड्राइव का यूज़ किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो अपना शाफ्ट है, यह शाफ्ट फिक्स, जो हमारी ये जो हमारी लाइनें हैं, ये लाइनें इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि यह मशीन का फिक्स पार्ट है और शाफ्ट हमारा रोटेट हो रहा है। तो इस रोटेशन और नॉन रोटेशन के बीच में हमने बेयरिंग लगा दी है। हमने ऐसा क्यों किया हुआ है? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब भी वहाँ पर एक रिलेटिव मोशन होता है तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है। उस मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है और वियर एंड टियर की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम बेयरिंग ना लगाएं और डायरेक्ट शाफ्ट को फिक्स्ड मशीन पार्ट्स के ऊपर रोटेट कर दें, तो हमारा शाफ्ट जल्दी घिस जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जो कि कॉस्टली पड़ेगा। इसके लिए हमें एक थर्ड टाइप की मशीन एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम बेयरिंग्स बोलते हैं। दोस्तों, बेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम बेयरिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जब भी बेयरिंग की लाइफ ख़त्म हो जाती है, हम बेयरिंग को चेंज करके नई बेयरिंग लगा सकते हैं और हमारी मशीन फिर से काम करने लगती है। तो दोस्तों, बेयरिंग्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ है इसका, कि यह एक मशीन एलिमेंट है, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में दिखाया हुआ है। उसके बाद बेयरिंग परमिट्स द मोशन एंड सपोर्ट द लोड। बेयरिंग वह मशीन एलिमेंट है जो कि मोशन को होने देता है। देखिए, यह इस डायग्राम से स्पष्ट है कि जो बेयरिंग्स हैं, यह शाफ्ट को फ्रीली रोटेट होने दे रही हैं और साथ ही साथ यह इस शाफ्ट के लोड को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बेयरिंग हम यूज़ क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बेयरिंग। दोस्तों, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बेयरिंग कितने प्रकार की होती हैं, या आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे कोई पूछता है बेयरिंग कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बोलने लगते हैं बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और दुनिया भर की बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग। दोस्तों, फंडामेंटल से चलिए। इंटरव्यू में सिलेक्शन क्यों नहीं होता और एग्जाम में नंबर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जब आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ बेयरिंग, तो आपको बिल्कुल बेसिक से आंसर देना है कि बेयरिंग 2 प्रकार की होती हैं, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और जर्नल बेयरिंग, या इसी को आप बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेंट बेयरिंग। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको लिखने के लिए आता है टाइप्स ऑफ बेयरिंग, तो आप बेसिक से आंसर दीजिए कि बेयरिंग 2 प्रकार की होती है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग एंड जर्नल बेयरिंग, या फिर स्लाइडिंग कॉन्टेंट बेयरिंग। इसके फर्दर डिवाइडेशन हैं, लेकिन फंडामेंटली बेयरिंग 2 ही प्रकार की होती हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब क्वेश्चन आता है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग क्या है? दोस्तों, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को हम रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग भी बोलते हैं, और यह वह टाइप का बेयरिंग है जो कि स्मॉल बॉल्स और या फिर रोलर्स को यूज़ करता है फ्रिक्शन कम करने के लिए। मतलब यह 2 मूविंग पार्ट्स के बीच में जो गैप रहता है,
उस पर इसके बॉल्स लगे होते हैं या फिर इसके रोलर्स लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती है, इसकी दूसरी विशेषता यह होती है कि यह रेडियल लोड को भी बियर कर सकता है, साथ ही साथ यह एक्सियल लोड को भी बियर कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो प्रकार के लोड की बात करी, एक्सियल लोड और रेडियल लोड। क्या आप इसके बारे में परिचित हैं? दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना सीखना पड़ेगा। समझने के साथ साथ आपके अंदर विजुलाइजेशन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। बहुत से लोग चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाते, इसलिए वो लंबे समय तक अपने टेक्निकल ज्ञान को याद नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, उतनी देर में आपकी गाड़ी छूट जाती है। तो दोस्तों विजुलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के जरिए बताऊँगा कि एक्सियल लोड और रेडियल लोड होते क्या हैं। दोस्तों इस डायग्राम में आप देखिए, मैंने क्लियर बताया हुआ है कि एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड दोनों एक ही बात होती है। ये एक्सिस की तरफ लगते हैं, एक्सिस की तरफ लगने वाला एक्सियल फोर्स या आपका थ्रस्ट लोड कहलाता है। इसके 90 डिग्री में होता है आपका रेडियल लोड, जिसको कि आप रेडियल फोर्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट है कि एक्सियल फोर्स और रेडियल फोर्स या एक्सियल थ्रस्ट और रेडियल थ्रस्ट ये आपके 90 डिग्री में लगे हुए होते। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के यूजेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग्स मोस्ट वाइडली यूज़ होती हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में। तो इनका हमको यूज़ दिखता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल मशीनरीज जितनी भी मैक्सिमम होती हैं वहाँ पर, और इलेक्ट्रिक मोटर्स में। दोस्तों एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग जो होती हैं वो हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए होती हैं, तो इनका एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं एंटी फ्रिक्शन जो बेयरिंग्स हैं उनके टाइप्स के बारे में। इनके टाइप्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इनके केवल टाइप्स के नाम जान लीजिए। इनके टाइप्स होते हैं बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, निडल बेयरिंग, स्फेरिकल बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग। इन सभी का यूज़ अलग अलग जगह होता है और ये थ्रस्ट लोड ले रहे हैं कि रेडियल लोड ले रहे हैं कि दोनों को ले रहे हैं, इस पर भी इनका टाइप डिपेंड करता है। दोस्तों बेयरिंग के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप पूरी बुक इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जो हमारे एग्ज़ाम में आता है हमको उतना ही पढ़ना है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में इसलिए सेलेक्ट नहीं होते कि वो कम पढ़ते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है स्टूडेंट एग्ज़ाम में इसलिए सेलेक्ट नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और अपने पढ़े हुए चीज़ों को दोहरा नहीं पाते हैं। दोस्तों अगर आप 10 चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसको दोहरा नहीं पा रहे हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और आपको उस लिमिटेड टाइम में ही अपने ज्ञान का यूज़ करके करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जनरल बेयरिंग के बारे में। दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग एक प्रकार का बेयरिंग होता है, दूसरे प्रकार का बेयरिंग होता है जनरल बेयरिंग या कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो अब हम जानते हैं कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग होता क्या है। दोस्तों यह बेयरिंग भी आपके शाफ्ट को सपोर्ट करता है। इसमें एक शाफ्ट होता है जिसको कि हम जर्नल बोलते हैं। यह रोटेट होता है हाउसिंग के अंदर या केसिंग के अंदर, लेकिन इसमें एक लुब्रिकेंट की लेयर होती है। दोनों मूविंग जो पार्ट्स हैं अपने, जो अपने टू सरफेसेस हैं, उनके बीच में एक लुब्रिकेशन की लेयर होती है और इस लुब्रिकेशन की लेयर के कारण फ्रिक्शन कम होता है, वियर कम हो जाता है। यह लुब्रिकेंट ज़्यादातर ऑयल होता है, लेकिन दूसरे लुब्रिकेंट जैसे कि गैसेस हैं या दूसरे लिक्विड्स को भी हम यूज़ करते हैं। दोस्तों इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो जो जनरल बेयरिंग और या कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग होता है, इसमें हम मेनली एक बुश यूज़ करते हैं अपने मूविंग और नॉन मूविंग सरफेस के बीच में, और उस बुश को हम मेंटेन कर सकते हैं। जब हमारा बुश ख़राब हो जाता है तो उस बुश को हम रिप्लेस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल बेयरिंग के यूज़ के बारे में। दोस्तों जो हमारा जनरल बेयरिंग होता है उसको हम हाई स्पीड में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में जो आपका बुश है या जो आपकी लुब्रिकेंट की लेयर है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और आपका मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, शाफ्ट आपका घिस जाएगा। इसलिए इस प्रकार की बेयरिंग का, जनरल बेयरिंग का यूज़ हमेशा वहाँ पर होता है जहाँ पर आपका लोड थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन स्पीड कम हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये एक जनरल बेयरिंग का मैंने चिप कन्वेयर से डायग्राम लिया हुआ है। आप देखिए कैसे इसमें एक शाफ्ट के ऊपर
बुशिंग की हुई है। और ये एक प्लमर ब्लॉक बेयरिंग है। इस प्लमर ब्लॉक बेयरिंग के शाफ्ट के ऊपर ये बुश है, और इस बुश के कारण ये जो शाफ्ट है वो डायरेक्ट केसिंग के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जैसे ही, और देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस बुश का जो मटेरियल होता है वह इस शाफ्ट के मटेरियल से सॉफ्ट होता है। मतलब अगर हमारा जो ये बुश घिसेगा तो पहले घिसेगा, शाफ्ट को हमारे कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों यही इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग में हर चीज़ लॉजिक के साथ बनाई जाती है। समय के साथ जब आपका बुश खराब हो जाएगा तो इस बुश को आप रिप्लेस कर सकते हैं नए बुश के द्वारा। तो ये है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके अपने रख भी लीजिए और इसको हमेशा दोहराते रहिए। ये 100% एग्जाम में आपके आएगा। दोस्तों अब एक क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों प्रकार की बेयरिंग्स में भेद क्या है, डिफरेंस क्या है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो यह स्लाइड जहाँ तक मैंने आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उसका एक समरी है। तो आप सभी को पता है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग जो होती हैं वो स्मॉल मेटल बॉल्स या रोलर्स के द्वारा दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस को सेपरेट करती हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं मेटल बॉल्स को और या फिर रोलर्स को। और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में हम एक लुब्रिकेशन की लेयर यूज़ करते हैं या फिर बुश यूज़ करते हैं। तो ये इनका एक मेन डिफरेंस है। अब हम इनके यूज़ के बारे में भी डिफरेंस होता है। इन टर्म्स ऑफ यूज, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग आर टाइपिकली यूज्ड इन एप्लीकेशन that requires high speed and low load such as in electric motor, fans and pump। और इसका अपोजिट होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में, जहाँ पर आपका हैवी लोड होगा और स्पीड आपकी कम होगी। तो दोस्तों याद रखिए, जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर आपको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग्स यूज़ करना है, जहाँ पर स्पीड कम है और आपका लोड ज़्यादा है वहाँ पर आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग यूज़ करना है। अब ज़्यादातर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग आपकी मोटर, फैंस, पंप वगैरह में यूज़ होती हैं, जबकि आपकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्रेन्स और चिप कन्वेयर, जहाँ पर आपका लोड ज़्यादा है, स्पीड कम है, वहाँ पर यूज़ होती हैं। दोस्तों अगर एक प्रैक्टिकल हम उसकी बात करें, व्यू की बात करें, तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग्स को चेंज करना बहुत आसान होता है और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, जबकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को चेंज करना मुश्किल होता है और इसकी लाइफ भी कम होती है। तो मेंटेनेंस पर्पस से एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बेटर होती हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस मैंने जितना अभी तक आपको पढ़ाया है, आपने अगर ध्यान से उसको पढ़ा है तो इस चीज़ को आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे कि जनरल बेयरिंग को कभी कभी कहा जाता है फ्लेक्सर बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, फ्रिक्शन बेयरिंग या ज्यूअल बेयरिंग। तो आप सभी को पता है इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रिक्शन बेयरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग नहीं बोलते हैं जनरल बेयरिंग को। निम्न में से किसे घर्षण रोधी बेयरिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती हैं आपकी बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, निडल बेयरिंग, उपरोक्त सभी। तो तीनों प्रकार की होती हैं, बॉल भी होता है, रोलर भी होता है और निडल भी होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। अब दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार व्हील में लगे बेयरिंग के लिए होते हैं केवल रेडियल लोड, केवल थ्रस्ट लोड, फिर गा है आपका रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों, घा ना ही रेडियल और ना ही थ्रस्ट लोड। दोस्तों जो हमारी कार की बेयरिंग होती है, कार व्हील में लगे हुए बेयरिंग जो होते हैं, आपको पता होगा जब हम टर्न लेते हैं या जब स्पीड ब्रेकर आता है तो उसमें दोनों प्रकार के लोड जनरेट होते हैं, आपका रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड। दोनों प्रकार के लोड कार के व्हील्स में जनरेट होते हैं, इसलिए हमको वहाँ पर ऐसी बेयरिंग लगानी पड़ती है जो कि रेडियल लोड को भी ले ले और थ्रस्ट लोड को भी ले ले, क्योंकि वहाँ पर लोड एंगल में लगता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। अभी जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि बेयरिंग के अक्ष के समांतर में प्रयुक्त होने वाले लोड कहलाते हैं, तो इसका आंसर है थ्रस्ट लोड। और बेयरिंग के अक्ष के परपेंडिकुलर प्रयुक्त होने वाले लोड क्या होते हैं? वो होते हैं आपके रेडियल लोड। तो मैंने आपको एक डिटेल फिगर में समझाया था कि आपका थ्रस्ट लोड क्या होता है और रेडियल लोड क्या होता है। तो यह क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।